किसानों के लिए मोदी जी का एक और फैसला। जी हां दोस्तों, ये बात आप लोग सुन लीजिए। सूखा काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि अभी सूखा चल रहा है, किसान रोपाई कर लिए, उनके पास अब धान भी खाने का गेहूं भी नहीं बचा। इस बीच उन्होंने एक फैसला सुनाया है कि हम जो पैसे किसानों को 2000 दे रहे थे, अब 2000 की जगह डायरेक्ट 15000 रुपए देंगे। जी हां, सूखा काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह अचानक से फैसला लिया। तो अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं, 20वीं किस्त का इंतजार है, तो घबराइए नहीं। आज का ये वीडियो हमारा शुरू से लेकर अंत तक आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त देरी का कारण पता चल गया। जी हां दोस्तों, जो 12 करोड़ किसानों को इंतजार था कि सरकार 20वीं किस्त का पैसा कब जारी करेगी, वो जो देरी हो रहा था उसका कारण जो था सामने आ गया है। जी हां, ये मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूं, न्यूज में आया है, बड़े बड़े न्यूज चैनल में आया है कि पीएम किसान योजना का पैसे का देरी का कारण पता चल गया है। ये देखिएगा 20वीं किस्त में क्यों हो रही है देरी, यानी कि किसानों का 20वीं किस्त में देरी क्यों हो रही है। सरकार ने इसका बात फाइनल लेकर आया है। फाइनल इसलिए लेकर आया है क्योंकि देश के पीएम मोदी जी करोड़ों किसानों के ये जो खाते में पैसे डालने वाले हैं वो जल्द ही डालेंगे, और 12 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के तहत ये पैसा जारी होगा। ये पैसा जो जारी होगा करोड़ों किसानों को जारी होगा, 12 करोड़ किसानों को जारी होगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि अगर आप एक वाकई में किसान हैं, अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं, तो भाई साहब आपसे निवेदन है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 12 करोड़ किसानों के खाते में पैसा आता है, उसी से आप लोग से निवेदन है कि भाई साहब आपको केवाईसी करना होगा। अगर आप केवाईसी नहीं करेंगे तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, केवाईसी करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही। यहां पर साफ साफ लिखा गया है, देखिएगा यहां पर क्या लिखा है, पीएम किसान योजना, और ये लिखा है 20वीं किस्त, और ये लिखा है क्यों हो रही है देरी। यहां पर लिखा है क्यों हो रही है देरी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं और बता देते हैं, क्योंकि भाई साहब हर किसान इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी जैसा सूखा काल पड़ा है ना, अभी तक किसान भाई सूखा काल में परेशान थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के खाते में पैसे बढ़ोतरी करने के लिए बोल दिया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं आजकल सूखा काल पड़ा है, लोग परेशान हैं, कहीं पर बाढ़ है तो कहीं पर सूखा है तो कहीं पर बरसात है, इसके वजह से लोग परेशान हैं। तो सरकार बोली है कि हम किसानों के खाते में पैसे देंगे और इस बार पैसे बढ़ा के देंगे। क्यों लेट हो रहा है पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जाने के कारण? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का देश भर के करीब 10 करोड़ किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर फरवरी 2025 में 19 किस्त मिलने के बाद से किसान अगले किस्त की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि किसान भाई जो हैं, फरवरी में पैसा मिला था और जभी से किसान अपने अगले किस्त यानी कि 20वीं किस्त का इंतजार लगातार कर रहे हैं। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, यानी अब दोनों किस्तों के बीच करीब 5 महीने का समय हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में यही देरी असामान्य मानी जा रही थी, लेकिन 5 महीने से ज़्यादा समय बीत गया और अभी तक किसानों का पैसे को लेकर कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई। लोग परेशान हैं, करोड़ों किसान परेशान हैं। सभी किसान के मन में बस एक ही सवाल है, क्यों हो रही है देरी, कारण क्या है, कब तक आ जाएगा पैसा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, क्या पीएम किसान योजना की ओर से लाभ मिलता है? पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, जिसके कारण पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेज जाते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी डीपीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम मानी जाती है। लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास खेती योग्य ज़मीन हो, वो इनकम टैक्स ना भरते हो और अन्य पेंशन योजना का लाभ ना ले रहे हो। दोस्तों, पीएम किसान योजना का पैसा तो मिलता है, लेकिन केवल उन्हीं को मिलता है जो इस स्कीम में लागू हैं, उन्हीं लोगों को नहीं मिलता है जो स्कीम में लागू ना हो। चलिए और जानते हैं पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में आने वाले ये पैसे। तो मैं सभी किसानों से कहना चाहता हूँ, टाइम्स 9 भारत में ये जानकारी आई है। चलिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना पिछले किस्तें कब आई और कब अब क्या स्थिति है, यानी कि पीएम किसान योजना की पिछले किस्त आई इतना देर, लेकिन अब जो पैसा आने वाला है इसकी स्थिति क्या है, कारण क्या है? सरकार ने फरवरी 2025 में 19 किस्त जारी कर दी है, यानी सरकार जो है किसानों के खाते में 19 किस्त का जो पैसा है फरवरी में जारी किया था, और अब तक मिला के 5 महीने से ज़्यादा समय बीत गया। जबकि इससे पहले अक्टूबर 2024 और जून 2025 में 18वीं 17वीं किस्तें दी गई थी, लेकिन इस बार जुलाई का महीना बीतने वाला है
और किसानों के खाते में पैसे नहीं आए। परंपरागत रूप से जून में किस्त आने की उम्मीद होती है, यानी परंपरागत नियमों के अनुसार जून के महीने में पैसे आने की उम्मीद होती है, लेकिन इस बार जुलाई का महीना भी बीत गया लेकिन किसानों के खाते में नहीं आया। जुलाई का महीना खत्म होने वाला है, अब तक किस्त जारी नहीं हुई। इससे किसानों का असमंजस देखने को मिल रहा है। जी हाँ, किसानों का जो असमंजस है वो देखने को मिल रहा है। आप नहीं, मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मैं समझ सकता हूँ भाई साहब, मैं अभी खेत से ट्रैक्टर चला के आया हूँ, मुझे मालूम है कि भाई साहब किसान का मदद आता है, एक किसान का मदद करता है। ये बात सच है, ये बात झूठ है, आप सोचिए मत, आप मुँह मत बनाइए, ये बात सच है। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, आप क्यों देख रहे हैं गौर से, इतना बात मैं सही बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्यों हो रही है किस्त में देरी? 20वीं किस्त में देरी के पीछे का कारण मुख्य EKYC पूरा ना होना, बैंक अकाउंट में आधार लिंकिंग में गड़बड़ी और जमीन रिकॉर्ड में असंगतियों हो सकती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में किसानों को दस्तावेजों का वेरिफिकेशन लंबित, जिससे ट्रांसफ़र का प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। सरकार ने भी यह स्पष्ट किया है, जिन किसानों की जानकारी अधूरी होंगे उन्हें भुगतान नहीं किया जाएगा। जी हाँ, सरकार ये भी बताई है कि जिन किसानों का KYC से लेकर कई समस्या में कोई गड़बड़ी होगा तो उन्हें पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो सरकार के नियमों का पालन करेंगे। और जानकारी बता रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना किन दस्तावेजों को पूरा करना है, यानी कि किसान योजना क्या क्या दस्तावेज पूरा करवाती है। किसानों को EKYC पूरा करना, बैंक खाता आधार से लिंक करना व ज़मीन से जुड़े दस्तावेजों को अपडेट रखना अनिवार्य है। ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो किस्त अटक सकती है। किसान पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं और ज़रूरी सुधार कर सकते हैं ताकि अगली किस्त में कोई दिक्कत ना आए। जी हाँ, चलिए और जानकारी हम आपको बताते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि कैसे चेक करें अपना स्टेटस और लिस्ट में नाम, यानी कि किसान योजना के लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम। जी हाँ, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। टैब में आधार नंबर या अकाउंट नंबर डालकर किसान ओपन स्टेटस जान सकते हैं। इसके अलावा विलेज डैशबोर्ड के जरिए अपने गांव और पंचायत के सदस्य, यानी सदस्य जो पंचायत के सदस्य हैं, अन्य लाभार्थी की लिस्ट भी देख सकते हैं। अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो जल्द ही जरूरी दस्तावेज अपडेट कराना होगा। जी हाँ, साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना जमीन और मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करें। अगर किसान का पता या मोबाइल नंबर बदल गया है तो उन्हें पीएम किसान पोर्टल पर जाकर स्टेट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ऑप्शन में जाकर OTP वेरिफिकेशन के जरिए नया पता, नया डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। मोबाइल नंबर भी रिक्वेस्ट ऑप्शन पर जाकर ये करना होगा। इसी तरह अपडेट किए जा सकते हैं ताकि OTP आधारित सेवाएँ आसानी से मिलती रहे। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जो यहाँ पर लिखा है नया रजिस्ट्रेशन और हेल्पलाइन नंबर, जो किसान योजना की अभी तक इस जुड़े हैं पोर्टल पर जाकर न्यू फार्मर के माध्यम से नाम दर्ज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार, बैंक डिटेल और ज़मीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज। किसी भी समस्या के लिए किसान 155261 या 0112-300 पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, किसान योजना से जुड़ी एक जानकारी नहीं, अनेकों जानकारी निकल कर आई है। कैसे कराएं EKYC घर बैठे। अगर आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप है तो आप pmkisan.gov.in पर जाकर आधार आधारित OTP से EKYC करवा सकते हैं, आसानी से पूरी कर सकते हैं। साइट पर EKYC का विकल्प मौजूद है, जिसे क्लिक करने पर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी हाँ, साथ ही दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, जो कि सभी किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत एक दोनों के लिए नहीं। CSC सेंटर में कैसे होगी KYC। यदि आप खुद से KYC नहीं कर पा रहे हैं तो अपने नज़दीकी CSC सेंटर से कैसे होगी KYC। दोस्तों अगर आप CSC सेंटर से CSC करवाना चाहते हैं तो वहाँ आपका आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट लेकर प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिससे आपकी किस्त निश्चित हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता चल जाता है, मालूम भी हो जाता है कि हाँ पीएम किसान योजना का पैसा आपको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों किस्त में जिसका नाम होगा, जिसका फोटो होगा, केवल उन्हीं को पैसे मिलेंगे, अन्यथा इसे किसी भी किसान को पैसे नहीं मिलेंगे जो किसान योजना के लाभार्थी तो हैं लेकिन सरकार के नियमों का पालन नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार के नियमों का पालन कीजिए और KYC कीजिए, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।